23 सितंबर का दिन हमारे देश और भारतीय सेना के लिए खास महत्व रखता है। यह वह दिन है जब भारतीय सेना ने देश के लोगों को वह खबर सुनाई जिसका इंतजार हर नागरिक कर रहा था। इसी दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पाकिस्तानी आतंकियों के बंकरों को उड़ा डाला था। इस सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी शुरू होती है 17 सितंबर 2016 से। इस दिन जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के नजदीक बारामूला जिले के उरी में सेना कैंप में आतंकी घुस गए थे। रात के अंधेरे में आतंकी तारों को काटते हुए सेना के कैंप में घुसे और हमला किया। इस वक्त उरी कैंप में सेना के डोगरा और बिहार रेजिमेंट के जवान मौजूद थे। सुबह 5 बजे यह हमला हुआ। हमला करने वालों में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी थे। जब हमला हुआ तो जवान नींद में थे। आतंकियों ने जवानों पर ग्रेनेड से ताबड़तोड़ हमला किया। हमले के बाद आतंकियों ने टैंकरों में रखे केरोसिन तेल का इस्तेमाल किया और कैंप को आग के हवाले कर दिया। आतंकियों के ग्रेनेड से कुकिंग हाउस के सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हुआ। जब तक सेना का जवाबी हमला हुआ 19 भारतीय जवान वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। बरामद हथियार और सबूतों से पता चला कि आतंकी पाकिस्तानी जमीन से आए थे। तत्कालीन विदेश सचिव डॉक्टर एस जयशंकर ने 21 सितंबर को पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल बासित को समन किया। उन्हें सबूत दिए गए और हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इससे इनकार कर दिया। इंडिया ब्रेव हार्ट्स अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने इसको लेकर कई खुलासे किए हैं। दुआ उस समय श्रीनगर में तैनात थे और चिनार कॉर्प्स के GOC हुआ करते थे। दुआ के अनुसार हमले के बाद सर्च टीम कई दिनों तक तलाश करती रही। तब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर श्रीनगर पहुंचे और वह उरी जाना चाहते थे। जनरल दुआ ने उन्हें उरी नहीं जाने को कहा क्योंकि वहां तलाशी अभियान चल रहा था। जनरल दुआ की किताब के अनुसार हमले के कुछ दिन बाद मनोहर पर्रिकर ने एक बैठक की। उन्होंने दुआ से पूछा कि क्या करना चाहिए। तब दुआ ने कहा कि वह सीमा के उस पार जाकर आतंकियों पर हमला करेंगे। आप टाइम मुझ पर छोड़ दीजिए। तब मनोहर पर्रिकर ने जनरल दुआ से 2 सवाल पूछा। पहला, सेना की कार्रवाई में आम लोगों को नुकसान तो नहीं होगा। इस पर उन्होंने कहा कि हम रिहायशी इलाकों को दूर रखेंगे। दूसरा सवाल पर्रिकर ने पूछा कि क्या हमारे किसी जवान को कुछ तो नहीं होगा। इस पर जनरल दुआ ने कहा कि यह युद्ध है, इसमें इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। इसके बाद पर्रिकर थोड़ी देर खामोश रहे और फिर कहा, ठीक है। इसके बाद सेना ऑपरेशन की तैयारी में लग गई। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र का सत्र चल रहा था। 22 सितंबर को पाकिस्तान के PM का भाषण था और 25 सितंबर को भारत की विदेश मंत्री का। किसी को शक नहीं हो इसलिए 3 दिन इंतजार किया गया। 4 पैरा और 9 पैरा के जवान स्ट्राइक में शामिल थे। नायब सूबेदार विजय कुमार को आतंकवादियों पर नजर बनाए रखने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक से 1 दिन पहले ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भेजा गया। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले मेजर रोहित सूरी ने पूरे इलाके की रेकी की और जवानों को इंतजार करने को कहा। 4 पैरा के जवान कुपवाड़ा के नौगाम में घुसे और 9 पैरा के जवान पूंछ से POK में घुसे। ऑपरेशन में 1 कर्नल, 5 मेजर, 2 कैप्टन, 1 सूबेदार, 2 नायब सूबेदार, 3 हवलदार, 1 लांस नायक और 4 पैराट्रूपर शामिल थे। आगे आगे एक ड्रोन भी चल रहा था। इसकी फीड सीधे कमांड सेंटर भेजी जा रही थी। 7 आतंकी शिविरों की पहचान पहले से की गई थी। एक आतंकी शिविर में बड़ी मात्रा में डीजल पेट्रोल रखा गया था। सेना ने रॉकेट लॉन्चर से उसको उड़ा दिया। 25 जवानों ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। करीब 50 आतंकी मारे गए। 150 जवान बैकअप में रखे गए थे। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना के किसी जवान की जान नहीं गई। बारूदी सुरंग की चपेट में आने से 2 जवान घायल जरूर हुए।
जनरल दुआ के अनुसार तब हर कोई मीडिया को जानकारी देने को बेताब था, पर हर किसी को रोका गया जब तक जवानों की गिनती पूरी नहीं हो गई। तब से सरकार 19 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक दिवस के तौर पर मना रही है। समाचार एजेंसी ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए कहा कि सैनिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमले की तारीख 2 बार बदली गई। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक की योजना इसलिए बनाई गई क्योंकि उरी में आतंकी हमले में जवानों के मारे जाने के बाद उनके और सेना के अंदर क्रोध पैदा हो गया था। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उन्होंने सैनिकों को सफलता या विफलता के बारे में न सोचने और सूर्योदय से पहले वापस आने का आदेश दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि सेना से बात करते समय उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के लिए न्याय चाहते हैं और सरकार ने उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए खुली छूट दी है। सर्जिकल स्ट्राइक की देश के लोगों के साथ साथ सशस्त्र बलों ने भी सराहना की। इस साल 17 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इसने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हम आतंकवादियों को सीमा पार करके भी मार सकते हैं। आवश्यकता उत्पन्न होगी तो आगे भी ऐसा करेंगे।